मिश्रा, देखिए रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में हजारों वर्ष पुराने सीतामढ़ी के बखरी मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, जहां रामायण रिसर्च काउंसिल के मुख्य संरक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी पहुंचे हैं। आज से जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो रहा है। कुछ देर पूर्व वीडियो कॉल के माध्यम से सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी से आपकी वार्ता हुई है, क्या कहेंगे? मतलब हजारों वर्ष पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार। देखिए, ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि ये प्राचीन, अति प्राचीन मंदिर, वैसे तो लोग 834 वर्ष कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जरूर इस स्थल पर माता जानकी की छाया पड़ी होगी, तभी तो यहाँ राम जानकी मठ बना। और निश्चित रूप से ये संपूर्ण क्षेत्र यहाँ से नेपाल तक मिथिला होते हुए ये माता जानकी का शक्ति धाम के रूप में इसको विकसित करे, जानकी परिपथ के रूप में, जानकी सर्किट के रूप में, जिसके बगल में जो राम जानकी पथ, इसका भी प्रस्ताव हमने पार्लियामेंट में दिया था, जिसको गडकरी जी ने स्वीकृत किया। तो ये राम जानकी पथ भी बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वेद, संस्कृति, जितने भी हमारे आध्यात्म हैं, और उन सब का पाठशाला के रूप में वह एक विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय माँ जानकी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बने, जिसमें वेद, पुराण और उपनिषद और अपने प्राचीन शिक्षा पद्धति को भी हम शोध करने के लिए देश विदेश से लोग आएँ और वर्तमान आधुनिक शिक्षा पद्धति को भी उसमें जोड़ा जा सकता है। ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय माँ जानकी के नाम से विश्वविद्यालय बने, ये वैदेही यही शक्ति है। और यहाँ पर गर्भगृह जो सामने 51 शक्तिपीठ का जो है वो गर्भगृह यहाँ बनने का, अखंड ज्योति यहाँ जले और वह शक्ति पीठ के रूप में स्थापित किया जाए, ऐसा रामायण रिसर्च काउंसिल का सुझाव, आग्रह है। इसमें सबके सहयोग से ही इसका जल्द ही जीर्णोद्धार होगा और सबका सहयोग चाहिए। एक अक्षत सब लोग इसमें लगाएं, हर एक अक्षत का महत्व है। और साथ साथ वहाँ जो मतलब 51 शक्ति ज्योतिर्पीठ, और जहाँ अनेक प्रकार से वो धनुषधारी राम का वो धनुष, जिसको उन्होंने माता जानकी के शक्ति को परीक्षण किया था, वह भी वहाँ बने बड़ा। और साथ साथ जटायु का, हनुमान जी का, ये सब लोगों का वहाँ स्थापना हो, ऐसा अभी विचार हुआ है। आगे आप सबके विचार से और भी इसको पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। मतलब मिथिला से आपका गहरा नाता, कहा जाता है। मैं तो धन्य हूँ, धन्य है मिथिलावासी। और आपको जानकारी होगा कि मैं अंग देश से आता हूँ, अंग क्षेत्र से। मिथिला हमारी भगवान राम की कृपा से, भगवान राम की जननी वैदेही इसी मिथिला से माँ सीता गई है, सीता आती है, और उनके ही आशीर्वाद से मैं अंग का हूँ। वो अयोध्या के थे, उनका कर्म भूमि सिद्धाश्रम धाम बक्सर हुआ, और मेरा भी कर्म भूमि बक्सर हुआ। केदारनाथ बाबा की कृपा से, कुलदेवी की कृपा से मैंने भी वहाँ बक्सर में तपस्या किया। और मेरी सौभाग्य लक्ष्मी वो भी इसी मिथिला से आती है, दरभंगा से। आपका भी ससुराल मिथिला, तो ये परम सौभाग्य है। और उन लोगों के शक्ति के कारण ही मैं आज तक सेवा भाव में लगा हुआ हूँ और अंत तक सेवा भाव में लगा रहूँगा। मुझे विश्वास है। मिथिला अपने आप को उपेक्षित समझती है। मुझे लग रहा है कि मिथिला को कोई उपेक्षित नहीं कर सकता। मैं अभी 2 दिन पहले मुंबई में कार्यक्रम में गया था, सारे मिथिलावासी ने कार्यक्रम रखा था, हजारों लोग वहाँ उपस्थित थे। मिथिला में सब प्रकार का गुण है। विद्यापति को भगवान साक्षात शंकर भगवान उगना बन करके जहाँ चाकरी किए, उस मिथिला, जिस मिथिला में बहुत बड़ी भारत की जहाँ शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य आए और भारतीय मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किए, उस मिथिला को कोई आप मानते हैं कि नहीं? मिथिला उपेक्षित है?
जितना मगध के क्षेत्र में विकास हो रहा है बिहार में, उस ढंग से मिथिला के क्षेत्र में विकास? देखिए, निश्चित रूप से मिथिला का विकास और हर क्षेत्र का विकास अंग देश रामायण में उसका वर्णन है। जब अकाल पड़ी थी तो श्रृंगी ऋषि ने जाकर के, तो भगवान राम के उत्पत्ति का वो धरती पर आए, वो अंग देश में ही उस अकाल के वक्त में, और उस समय के जो राजा थे अंग देश के, त्रेता युग में राजा वो जनक जी के राजा दशरथ के अभिन्न मित्र थे, और उनकी बेटी शांता जो राजा दशरथ को ने गोद लिया था। आप सबको मालूम, जिनकी शादी बाद में श्रृंगी ऋषि से हुई, इसलिए कि राम को लाना था तो यज्ञ करने का काम श्रृंगी ऋषि ने ही, वो उनका ही संकल्प था। और इस धरती पर गुरु वशिष्ठ जानते थे इस बात को कि धरती पर श्री राम सृष्टि के रूप में वही आएंगे तो कल्याण होगा। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, समस्त लोग के कल्याण के लिए ऐसे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पराक्रमी राम, जो इसी बिहार इसी क्षेत्र में उन्होंने अपना पराक्रम किया, अयोध्या में जन्मे, सिद्धाश्रम धाम बक्सर में उन्होंने पराक्रम किया, पराक्रमी बने, और फिर यहाँ से आगे जा कर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो ये संकल्प अंग देश से हुआ। अंग देश के राजा उस समय के त्रेता युग में जो राजा रोमपाद के रूप में, तो आज हम सब लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि आज रामायण रिसर्च काउंसिल के माध्यम से यह काम सीतामढ़ी की जनता के, यहाँ के सांसद, यहाँ के सभी विधायक, यहाँ के सभी सांसदगण और पूरे बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार के शुभकामना और उनके सहयोग से और आम जनता के सहयोग से ये भव्य और दिव्य प्राचीन मंदिर के साथ साथ शक्ति धाम के रूप में, जानकी परिपथ के रूप में विकसित होगा।